वृषभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मंगल देवता का राशि परिवर्तन 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में हो रहा है, जो आपके लिए गोल्डन पीरियड ला रहे हैं। आपके लिए ये सुनहरा मौका है। कब से मौका है तो ये देख ले कि 23/2 से लेकर के 2/4 तक। क्या? 2/4 तक, 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल तक आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इस बात का ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, मंगल देवता का प्रवेश कुंभ राशि में यानी कि 11 नंबर में यहां पर में हो रहा है। इसके परिणाम को समझेंगे। मंगल की यहां से चौथी दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर यहां पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि जो है मंगल की वो यहां पर पड़ रही है चतुर्थ भाव पर में, और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में, और मंगल इस कुंडली के सप्तम और द्वादश भाव के मालिक भी हैं। तो एक एक करके सभी परिणाम को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन को मंगल देवता बदलने वाले हैं 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में। इसमें एक शर्त है कि जिसके कुंडली में मंगल योग कारक होंगे उसको तो चमत्कारिक परिणाम मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है। तो इस बात को भी चेक करना पड़ेगा। दसम भाव में मंगल है देवी और सज्जनों यहां पर में। तो सबसे पहले तो ये समझें जो दसम भाव किन चीजों का होता है। दसम भाव पिता का है, दसम भाव कर्म का भाव है, दसम भाव मान सम्मान का भाव है, दसम भाव सरकार का है। नहीं, दसम भाव जो है सो आपके घुटना का है, और भी विभिन्न चीजों का दसम भाव होता है। आपके कैरियर का है, प्रतिष्ठा का है। तो क्या प्रभाव होगा सबसे पहले देखिए। कैरियर का जो ये दसम भाव है तो कैरियर में अचानक से आपकी एक्टिविटी को ये मंगल देवता 23 फरवरी से बढ़ा देंगे। ज्यादा एक्टिविटी आप करने लगोगे, ज्यादा एक्टिव हो जाओ। आपको कुछ 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में कुछ नए प्रोजेक्ट जो है सो मिल सकते हैं। आपको कुछ नई जिम्मेदारी जो है सो मिल सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। क्योंकि ये दसम भाव मैंने बताया कि ये सरकार का भी भाव है, तो सरकारी, प्रशासनिक, तकनीकी, पुलिस या डिफेंस, इन सब में से किसी भी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको, वृषभ राशि वालों को 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक ये मंगल देवता विशेष लाभ देने वाले हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि दसम भाव बॉस का भी है आपके, तो बॉस से टकराव की संभावना है। क्या? बॉस से टकराव की संभावना है। इसलिए क्रोध पर में नियंत्रण रखना अति आवश्यक है देवी और सज्जनों। व्यापारियों के लिए पार्टनरशिप से लाभ मिलने का योग है। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर में आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यह समय एक्शन लेने का है, इसलिए आलस्य को त्यागे और एक्शन ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा।
देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देवी और सज्जनों, मंगल की यहां से चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 प्रथम भाव पर में है। नहीं, दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि आपके आत्मविश्वास को मंगल देवता बढ़ा देगी, क्योंकि प्रथम भाव आपका आत्मविश्वास भी है। व्यक्तित्व में तेजी आएगी, आपका व्यक्तित्व इस समय में ज्यादा तेजी से लोगों पर में प्रभाव डालेगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। नहीं, क्या करेंगे लोग? आप जो बोलेंगे उसको लोग सीरियसली लेने का काम करेंगे। गुस्सा और अहंकार आपका बढ़ सकता है। इस समय में आप जल्दी गुस्से में आ सकते हैं। आपके मन में मैं की भावना उत्पन्न हो सकती है। इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, क्योंकि प्रथम भाव आपके मस्तिष्क का भी है, दिमाग का भी है, तो सिर दर्द की समस्या थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। ब्लड प्रेशर या गर्म प्रकृति की समस्या अचानक से सामने आ सकती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उपाय यही है कि संयम रखेंगे तो नेतृत्व क्षमता भी आप में बढ़ेगी और आप बेहतर परिणाम को सामने ला पाओगे। मंगल की दसम भाव से यहां से सप्तम दृष्टि जो है, सो देवी और सज्जनों, यहां पर में चतुर्थ भाव पर में पड़ रही है। अर्थात यहां पर चतुर्थ भाव किन चीजों का है मेरे प्यारे? चौथा भाव जो है, ये आप जान लें कि ये माता का भाव है, ये सुख का भाव है, ये आपके हृदय का भाव है, हार्ट का, ये आपके आत्मविश्वास का भी भाव है, घर का है, संपत्ति का भाव है। तो घर में नवीनीकरण या वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय कुछ सामने आ सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर में बहस या तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है, जिसको आप ही को संभालना पड़ेगा। संपत्ति निवेश के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन भावनात्मक संतुलन जरूरी है। भावनात्मक तौर पर में निर्णय ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, अष्टम दृष्टि मंगल की पंचम भाव पर में है। पंचम भाव आप सब जानते हो कि पांचवा भाव विद्या, संतान, बुद्धि, सट्टा, जुआ, प्रेम इत्यादि का होता है। तो प्रेम संबंधों में यहाँ बैठकर ये मंगल तीव्रता लाएगा और तेजी बढ़ेगी। अचानक प्रेम प्रस्ताव या संबंध में मोड़ आने के योग हैं। संतान पक्ष से चिंता या कुछ उपलब्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। दोनों में से कोई एक तो पक्का होगा। शेयर मार्केट, सट्टा, इन सब में जोखिम, रिस्क लेने की प्रवृत्ति जो है आपकी, वो बढ़ सकती है। सावधानी रखेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। सोच समझकर निर्णय लें, आवेश से आपको नुकसान हो सकता है। देवी और सज्जनों, मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के इस भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव के मालिक अर्थात सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप इत्यादि का होता है। तो दाम्पत्य जीवन में आकर्षण और ऊर्जा भी बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। जीवन साथी के साथ कभी कभी तकरार भी संभव है, ये भी मैं देख पा रहा हूं। बिजनेस पार्टनर से लाभ मिलेगा, लेकिन अहंकार को न बढ़ने दें। मंगल देवी और सज्जनों, द्वादश भाव का इसका भी मालिक है। क्या होगा?
खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर यात्रा या टेक्नोलॉजी पर। विदेश यात्रा या विदेश से लाभ का भी योग है। अस्पताल और कानूनी मामलों से जुड़े खर्च भी संभव है। समग्र निष्कर्ष पर अगर मैं पहुंचूं तो कैरियर में ग्रोथ का योग है, समाज में प्रभाव बढ़ेगा, संपत्ति प्राप्ति के योग है, पार्टनरशिप से भी लाभ मिलेगा। लेकिन क्रोध, जल्दीबाजी और खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवियोस चुनो। यही था 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देवी और सज्जनों, अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी, आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा, मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।